ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे भारत में जो अग्निवीर की भर्ती होती है उसके लिए एक नियमों में परिवर्तन किया गया है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे इस भर्ती प्रक्रिया में आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, किस तरह से अब आपको तैयारी करनी होगी। जब किसी भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन होते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम था, अभी तक आप जिस परिप्रेक्ष्य में इस परीक्षा के लिए अपनी दावेदारी दे रहे थे, अब उसमें कुछ परिवर्तन आपको भी करने होंगे। साथ में हम आपको बताएंगे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या इसका एज ग्रुप रहता है, किस तरह से आप अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बन सकते हैं। सिंपली हम आपको बता दें कि यदि आप पर्सनली भी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आप आर्मी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, आपने इसी वेबसाइट से जानकारी लेनी है। आजकल काफ़ी भ्रमित करने वाली सूचनाएं विभिन्न तरह के वेब पोर्टल पर डाली जाती है, लेकिन आप सबसे अथेंटिक सोर्स पर ही जाइएगा। तो हमारी टीम ने भी इस वेबसाइट को एक्सप्लोर किया और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ मिली है। देखिए, जब आप इस वेबसाइट को करेंगे तो होम पेज इस तरह से डिस्प्ले होगा। इसके बाद देखिए आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है पेज को आगे। आगे अग्निपथ लिखा होगा, अग्निपथ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको अग्निपथ से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएगी। क्या इसके लिए क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या आपको करना है, किस तरह से आपको इस भर्ती प्रक्रिया में जाना होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें पहले कि हिमाचल प्रदेश में यदि बात की जाए तो जो आर्मी इसकी जो भर्ती होती है वो देखिए आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है आपका पालमपुर, जिसके अंतर्गत चंबा और कांगड़ा जिला को सम्मिलित किया जाता है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है हमीरपुर में, जिसमें हमीरपुर उन्ना बिलासपुर को सम्मिलित किया जाता है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है शिमला, जिसमें शिमला सोलन सिरमौर किन्नौर को सम्मिलित किया जाता है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है मंडी, जिसमें मंडी कुल्लू लाहौल स्पीति के जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि अभी जो इसके भर्ती प्रक्रिया है अग्निवीर की, उसमें परिवर्तन ये किया गया है। ये भर्ती प्रक्रिया आपकी 3 फेजेस में होगी। देखिए, सबसे पहले यदि आप देखते होंगे पहला फेज जो इस भर्ती प्रक्रिया का हुआ था, यदि उसका विश्लेषण करें तो आपका जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या होता था, आपका फिजिकली टेस्ट होता था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है, आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में खबर भी प्रकाशित हुई है कि इस भर्ती प्रक्रिया का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको रिटन टेस्ट देना होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अब आपको देखिए पूरा आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा तैयारी करने का। जो सेकंड फेज होगा उसमें आपका फिर ग्राउंड टेस्ट होगा, जिसमें आपको रनिंग्स करनी होती है, अपना फिजिकली यहाँ पे देना होता है। उसके बाद जो इसका थर्ड राउंड होगा उसमें मेडिकल की व्यवस्था होगी। तो इन 3 फेजेस से आपको गुजरना होगा। देखिए, पहले बच्चे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे सेकंड पार्ट पे, देखिए अब आपको फर्स्ट पार्ट पे करना होगा, क्योंकि देखिए आप यदि फर्स्ट पार्ट से निकलेंगे तभी तो आप सेकंड में जा पाएंगे। तो अब आपका जो रिटन टेस्ट इस भर्ती प्रक्रिया का है उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा, अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी और आप उसके बाद फिर सेकेंड फेज में जाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और अंततः आपकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे वीडियो के अंत में आपको इसका पूरा सिलेबस विद रेफरेंसेस हम बात करेंगे कि आप किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए हम बात करें तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए, मैट्रिक विद 45 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33 इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एटलीस्ट आपको 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए और 45% आपके ओवरऑल होने चाहिए। परसेंटेज को भी यहाँ पे तवज्जो दी गई है। और आपकी जो आयु सीमा है 17.5 से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। देखिए, जो भर्ती प्रक्रिया 2022-23 में संपन्न हुई है उसमें 2 वर्ष की एक्सटेंशन भी दी गई थी, लेकिन अभी जो आने वाली भर्ती है उसमें इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है। आपको अपडेट कर दें, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नई नोटिफिकेशन होगी ये मिड फरवरी में आने की इसकी संभावना है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, अप्रैल महीने के आसपास आपका रिटर्न हो सकता है। ऐसी जानकारी विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से हुई है। तो आपको अब देखिए एक रूपरेखा के साथ में एक सुनियोजित रूपरेखा के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से अभ्यर्थी है जो कि अभी +2 में पढ़ रहे होंगे, उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में जाना होगा, तो उनको अपना
बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना है जो +2 में पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में उन्हें देखिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेंस बनाना होगा। यहाँ पे हमारी टीम आपका मार्गदर्शन करेगी आप कैसे एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए। यदि आप टेक्निकल क्लर्क एटसेट्रा के लिए भी देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन +2 रहती है। 17.5 से 21 वर्ष के बीच में ही इनकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। ट्रेडमैन्स की भी यहाँ पे भर्ती होती है, सारी जानकारियाँ आपको इसमें मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी PDF आपको सिंपली आपने अपने टेलीग्राम में जाना है, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी। जब आप इलाइट स्टडी वहाँ पे लिखेंगे तो इलाइट स्टडी टीम का चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं पे आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट किया गया था कि जो भर्ती प्रक्रिया आपकी सेशन 22 और 23 में हो रही है, अब कंप्लीशन के बिल्कुल अंतिम छोर पे है, तो उसमें आयु सीमा को 21 वर्ष से 23 वर्ष भी किया गया था, लेकिन ये वैलिड था 22 और 23 में। अभी जो अगली नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्या जानकारियाँ रहेगी उससे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी टीम ने आपको देखिए ये अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से आप इस भर्ती प्रक्रिया में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो इसके रीजन्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपकी चेस्ट वेट एटसेट्रा भी निर्धारित किया जाता है। यदि फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसका भी देखिए यहाँ पे अलग अलग जो रीजन्स है उसके हिसाब से ही किया जाता है। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि अंततः आप कैसे तैयारी करें, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस तरह से अब मजबूत हो सकता है। मूलतः इलास्ट्री टीम आपकी हेल्प करेगी इस परीक्षा के रिटन एग्जामिनेशन में। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारी टीम इसकी आप लोगों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी टॉप क्लास बेहतरीन अध्यापकों के माध्यम से हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपका मार्गदर्शन किया जाए, ताकि आप आने वाले समय में जो आपका ये एक अग्निवीर के रूप में आप देश के लिए अपना जीवन जो समर्पित करने जा रहे हैं उसके लिए आपकी तैयारी में हमारी टीम की भी कुछ सहभागिता सुनिश्चित हो सके। तो आपको बता दें जो रिटन टेस्ट है, अभी तक जो इसका रिटन टेस्ट का जो पैटर्न था उसमें जनरल ड्यूटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 15 नंबर का आपको सामान्य ज्ञान आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का यहाँ पे रहता है, तो 30 मार्क्स आपको सामान्य ज्ञान के होंगे, जिसमें देखिए विशेष तौर पे आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा जनरल साइंस की बात करें 15 प्रश्न आएंगे। जनरल साइंस को भी काफ़ी तवज्जो दी जाती है आर्मी की परीक्षाओं में, 30 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स में यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 30 नंबर का ही आपका मैथमेटिक्स भी रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग महज 5 नंबर की आएगी, 10 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के यदि बात करेंगे तो 50 नंबर का ये आपका 50 क्वेश्चन आपके इस परीक्षा में होंगे। मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका परीक्षा होने वाला है। और देखिए पासिंग मार्क्स यहाँ पे 35% रखे गए हैं और आपको नेगेटिव मार्किंग से भी गुजरना पड़ेगा 0.5। तो यहाँ पे देखिए 0.5 आपकी यदि आप कोई इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो उसके आपको 0.5 मार्क्स पेनल्टी के रूप में देने होंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं, आप उसका उत्तर ही मार्क नहीं करते, तो आपको किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी के साथ में CCE टेक्निकल की बात करें तो इसका सिलेबस की बात हम कर लेते हैं। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 15, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 10 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन होते हैं और ये परीक्षा आपकी यहाँ पे देखिए 200 मार्क्स की रहती है। तो एक प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1 नंबर की है, 1 मार्क्स की है। तो यदि आप 4 गलत प्रश्न करेंगे तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे यदि आपका एक यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क्स फॉर इज इनकरेक्ट, 1 मार्क्स चला जाएगा आपका एक के लिए। यदि आप 4 गलत करते हैं तो आपके 4 मार्क्स चले जाएंगे, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ में ही क्लर्क की बात की जाए, CCE एग्ज़ाम पैटर्न क्लर्क की, तो यहाँ पर इसका जो परीक्षा पैटर्न है उसमें देखिए जनरल नॉलेज के 5, जनरल साइंस के 5, मैथ के 10 प्रश्न, कंप्यूटर साइंस के 5 और जनरल इंग्लिश के 25 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो ये 50 आपके क्वेश्चंस रहते हैं, 200 का ही ये भी इसका क्राइटेरिया
रहता है। तो आप जुट जाइए नियमित रूप से और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी टीम आपके लिए इसके लिए यदि कोचिंग लेकर आती है तो आपको अच्छा सा कमेंट सेक्शन में रुझान देना होगा। और देखिए, यदि आप अग्निवीर में भी आपकी बात नहीं बन रही है तो आप हिमाचल प्रदेश में जीआईटी की परीक्षा के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपली आपको इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाना है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लियर कर दें, इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश की जीआईटी की परीक्षा से संबंधित नंबर 1 किताब मिलेगी। यह किताब आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। बम्पर भर्तियां हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, तो आप उससे पहले ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। जीआईटी की बात करेंगे तो इसका अंग्रेजी हिंदी वर्जन दोनों अवेलेबल है। इसके साथ में और भी बहुत सी भर्ती प्रक्रियाएं हिमाचल प्रदेश में आने वाली है। पटवारी की बात करें या फिर पंचायत सचिव की बात करें, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सारी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आप जुट जाइएगा। उसके लिए देखिए, आपको यदि हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर से गुजरना होगा। इलाइट स्टडी टीम के वार्षिक ईयरली करंट अफेयर की जो मैगजीन किताब आती है उसे भी लॉन्च कर दिया गया है। अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आप इन किताबों के साथ में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।